हमारे वंदना काव्या चैनल में आप सभी माताएं एवं बहनों का दिल से स्वागत है। आज संतान को अति प्रेरक कथा सुनाते हैं। सभी माताएं शांत भाव से बैठ जाएं, अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रख लें, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर अपनी संतान को कहे, आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और सच्ची कथा सुनाती हूँ। नीरा एक खुशा मिजाज और आत्मनिर्भर महिला थी। उसकी शादी को 5 साल हो गए थे और अब वह और उसका पति रोहित परिवार बढ़ाने का फैसला कर चुके थे। जब उसने गर्भवती होने की खबर सुनी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। हालांकि यह खबर जितनी खुशी लेकर आई उतनी ही नई जिम्मेदारियों और चिंताओं के साथ भी आई। गर्भावस्था की पहली तिमाही एक मिश्रण थी, खुशी, अनिश्चितता और शारीरिक बदलाव का। शुरुआती हफ्तों में नीरा को उल्टी, थकान और मिजाज बदलने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रोहित ने उसका हर कदम पर साथ दिया। उन्होंने एक डॉक्टर से संपर्क किया जिसने उन्हें स्वस्थ गर्भावस्था के लिए ज़रूरी चीज़ों के बारे में बताया। नीरा ने अपने खाने पीने का ध्यान रखना शुरू किया। वह हर रोज़ बच्चों की किताबें पढ़ती और गर्भ में पल रहे जीवन के बारे में सोचती। दूसरी तिमाही अपेक्षाकृत आसान थी। नीरा को अब थोड़ी ऊर्जा महसूस होने लगी थी। डॉक्टर ने बताया कि बच्चा अब आकार लेने लगा है और उसकी हलचलें महसूस होने लगी थी। पहली बार जब नीरा ने अपने गर्भ में हलचल महसूस की तो वह पल उसके लिए जादुई था। रोहित ने उसे हर तरह की सहूलियत देने की कोशिश की। उन्होंने उसका पसंदीदा खाना बनाया और हर रात बच्चे के लिए कहानियाँ सुनाई। इस दौरान नीरा ने योग और ध्यान भी शुरू किया। गर्भावस्था की तीसरी तिमाही चुनौतीपूर्ण थी। नीरा का पेट अब बड़ा हो गया था और उसे चलने फिरने में मुश्किल होती थी। रातों को ठीक से नींद नहीं आती थी। इसी दौरान उसे बच्चे के आगमन की तैयारियां करनी थी। रोहित और नीरा ने बच्चे के लिए एक छोटा सा कमरा सजाया। दोनों ने मिलकर हर छोटी बड़ी चीज़ का ख्याल रखा। हालांकि चिंता और डर भी उनके दिल में था। क्या सब ठीक होगा? आखिरकार वह दिन आ गया जब नीरा को अस्पताल ले जाया गया। प्रसव का अनुभव दर्दनाक और चुनौतीपूर्ण था, लेकिन जैसे ही बच्चे की पहली रोने की आवाज़ आई, नीरा की आंखों में आंसू आ गए। वह पल उसके लिए अनमोल था। नीरा और रोहित अब माता पिता बन चुके थे। उनकी ज़िंदगी बदल चुकी थी। हर रात बच्चे को सुलाना, उसकी देखभाल करना और उसके साथ बिताए हर पल ने नीरा को यह एहसास कराया कि मातृत्व कितना खास होता है। इससे संबंधित एक और कथा है। बहुत समय पहले एक सुंदर गांव था जो प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। वहाँ के लोग सरल और शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। उसी गांव में एक दंपति रहते थे, आदिति और नीरज। आदिति एक दयालु और विनम्र महिला थी और नीरज एक मेहनती किसान। उनका जीवन खुशहाल था, लेकिन एक बात जो उन्हें उदास करती थी वह थी संतान सुख की कमी। वे दोनों अपने जीवन में एक नन्हे मेहमान का स्वागत करना चाहते थे। एक दिन आदिति ने महसूस किया कि उसका शरीर कुछ अलग महसूस कर रहा है। उसे सहज ही लगा कि उसकी प्रार्थनाओं का फल उसे मिलने वाला है। नीरज उसे तुरंत गांव के वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आदिति, यह बहुत शुभ समाचार है, तुम माँ बनने वाली हो। यह सुनकर आदिति की आंखों में खुशी की आंसू भर आए। यह खुशी उनके पूरे घर और परिवार में फैल गई। सभी ने उनके अच्छे स्वास्थ्य और गर्भ में पल रहे शिशु के लिए भगवान से प्रार्थना की। अदिति ने अपनी माँ और दादी से सीखा था कि गर्भावस्था केवल शारीरिक बदलाव का समय नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा भी है।
उन्होंने अपने भीतर पल रहे शिशु के साथ एक गहरा संबंध महसूस करना शुरू कर दिया। अदिति ने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया और अपने आहार में पोषक तत्वों को शामिल करना शुरू किया। वह हर दिन भागवत गीता का पाठ करती और शांतिपूर्ण संगीत सुनती। अदिति और नीरज ने यह तय किया कि वे अपने शिशु के लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाएंगे। अदिति हर सुबह सूरज की पहली किरण को देखती और अपने बच्चे के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करती। अदिति ने महसूस किया कि उसका शिशु उसकी भावनाओं को समझ सकता है। जब वह खुश होती तो उसे शिशु की हल्की हलचल महसूस होती। उसने अपनी दादी से सुना था कि गर्भ में बच्चे को सुनाई गई कहानियाँ और सुनाए गए भजन उसके व्यक्तित्व को आकार देते हैं। उसने हर रात अपने शिशु को महाभारत और रामायण की कहानियाँ सुनाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय निकट आ रहा था, अदिति ने अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव किया। वह हर रोज भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का ध्यान करती और उनके गीत गाती। उसने महसूस किया कि उसका शिशु उसकी हर भावना और प्रार्थना को सुन रहा है। अदिति ने एक रात सपना देखा। वह एक सुंदर बगीचे में खड़ी थी जहाँ हरियाली और फूलों की खुशबू फैली हुई थी। वहाँ एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई जिसने अदिति को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा शिशु केवल तुम्हारा ही नहीं बल्कि संसार के लिए एक उपहार है। उसे सच्चाई, दया और प्रेम का पाठ पढ़ाना। अदिति ने उस सपने को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लिया। आखिरकार वह शुभ दिन आया। अदिति ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। गांव के सभी लोग उसे आशीर्वाद देने आए। नीरज ने अपने बेटे को गोद में लिया और कहा, यह हमारा जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अदिति ने अपने बेटे को दया, सत्य और प्रेम के गुणों से भरपूर वातावरण में पाला। वह उसे हर दिन कहानियाँ सुनाती, प्रार्थना सिखाती और उसे सिखाती कि जीवन में सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में है। गर्भावस्था केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक स्त्री के जीवन का सबसे सुंदर और दिव्य अनुभव है। यह वह समय है जब एक माँ अपने शिशु के भविष्य को आकार देती है। अदिति की कहानी हर गर्भवती महिला को यह संदेश देती है कि सकारात्मकता, प्रार्थना और शुद्ध विचार न केवल माँ के लिए बल्कि शिशु के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है। यह कथा केवल अदिति की नहीं है, यह हर उस माँ की है जो अपने भीतर एक नई सृष्टि को जन्म देती है। अब सुनिए दूसरे का। भगवान विष्णु, जिन्हें सृष्टि के पालनकर्ता और संरक्षणकर्ता के रूप में पूजा जाता है, हिंदू धर्म में त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से एक है। उनकी महिमा अनंत है और उनके जीवन से जुड़ी कथाएं हमारी संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं में गहराई से जुड़ी हुई है। इनमें से एक अत्यंत सुंदर कथा है गर्भ कथा, जो भगवान विष्णु की महानता और उनकी दिव्य लीला को प्रकट करती है। यह कथा उस समय की है जब सृष्टि का आरंभ हुआ था। ब्रह्मांड अज्ञान और अंधकार से घिरा हुआ था। न तो दिन था, न रात, न आकाश था और न ही पृथ्वी। सब और केवल जल का विस्तार था। इस असीम जल के मध्य में एक दिव्य शेष नाग पर भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। उनके शरीर की तेजोमय आभा से चारों ओर प्रकाश फैला हुआ था। यह वह समय था जब सृष्टि का निर्माण होना शेष था और भगवान विष्णु अपनी दिव्य लीला रचने के लिए योग निद्रा में थे। भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उस कमल से भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मैं कौन हूँ और मेरा उद्देश्य क्या है? भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा।
ब्रह्मा जी ने तपस्या आरंभ की, जिससे उनके सृष्टि रचने का ज्ञान प्राप्त हुआ। यह कथा भगवान विष्णु की एक विशेष लीला से जुड़ी है। एक बार की बात है, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे तो उनके मन में विचार आया कि उनकी लीला को और अधिक अद्भुत बनाने के लिए उन्हें एक विशेष घटना का सृजन करना चाहिए। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति से एक ऐसा गर्भ रचा जिसमें समस्त सृष्टि का सार समाहित था। एक अन्य कथा के अनुसार जब दैत्यों ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया तो सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने उन्हें अवशासन दिया और कहा कि वे एक विशेष अवतार लेंगे। उन्होंने देवी अदिति, जो देवताओं की माता थी, उनको वचन दिया कि वे उनके गर्भ से वामन अवतार के रूप में प्रकट होंगे। देवी अदिति ने भगवान विष्णु की आराधना की और कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और उनके गर्भ में स्थान लिया। यह गर्भ कथा दर्शाती है कि भगवान विष्णु सृष्टि के हर कण में विद्यमान हैं और जब भी अधर्म बढ़ता है तब वे अपनी लीला रचते हैं। गर्भ कथा का एक और संदर्भ आता है जब भगवान विष्णु माता देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। कंस के अत्याचारों से पृथ्वी त्रस्त हो चुकी थी और सभी देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे थे। भगवान विष्णु ने देवताओं को वचन दिया कि वे पृथ्वी पर श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। जब देवकी ने भगवान विष्णु को अपने गर्भ में महसूस किया तो उनके मन में अपार शांति और आनंद का अनुभव हुआ। यह गर्भ कथा दर्शाती है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में अवतरित हो सकते हैं। हिंदू धर्म में गर्भ का विशेष महत्व है। यह जीवन की उत्पत्ति, सृष्टि की रचना और भगवान की दिव्य लीला का प्रतीक है। भगवान विष्णु का गर्भ कथा से जुड़ाव यह दर्शाता है कि वे सृष्टि के मूल में हैं। वे हर जीव के जीवन चक्र का संचालन करते हैं और सृष्टि के हर पहलू में उनकी उपस्थिति होती है। भगवान विष्णु की गर्भ कथा हमें यह सिखाती है कि हर कठिनाई में भगवान हमारे साथ होते हैं, चाहे स्थिति कितनी भी गंभीर क्यों ना हो। भगवान विष्णु अपनी लीला से सृष्टि को संतुलन में रखते हैं। गर्भ का अर्थ है नए जीवन की शुरुआत और भगवान विष्णु की कथा यह प्रेरणा देती है कि अधर्म के विनाश के बाद धर्म का सृजन अवश्य होता है। भगवान विष्णु की गर्भ कथा हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं का अमूल्य हिस्सा है। यह कथा हमें भगवान विष्णु की महानता और उनकी करुणा का स्मरण कराती है। सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में वे हर युग में अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। उनकी लीला अनंत है और उनकी कथाएं हमें जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। आप सुनिए ध्रुव की कथा, जिसे हर गर्भवती माता को जरूर सुनना चाहिए। अपने संतान को इसकी शिक्षा जरूर सुनानी चाहिए। कि राजा उत्तानपाद रहते थे। उनकी 2 रानियां थी, सुरुचि, सुनीति। सुरुचि बहुत सुंदर थी और राजा को बहुत प्रिय भी थी। उसके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, इसलिए सुरुचि रानी का पुत्र उत्तम भी अपने पिता राजा उत्तानपाद का दुलारा था। राजमहल के बाहरी हिस्से में दूसरी रानी सुनीति रहती थी। उनका स्वभाव महापुरुषों जैसा था। वह धर्म मार्ग पर चलती, सभी के प्रति दया, प्रेम, करुणा का भाव रखती और ऐसा ही आचरण देख उनका पुत्र ध्रुव बड़ा हो रहा था। एक दिन सुबह का समय था। सुबह की लाली धीरे धीरे जाकर भगवान सूर्य का प्रकाश पूरे प्रदेश को प्रकाशित कर रहा था। सभी बच्चे घर के बाहर अपने मित्रों के साथ विभिन्न खेल खेल रहे थे।
भीतर राज दरबार सजा हुआ था। राजा उतानपाद अपनी प्रिय रानी सुरुचि के साथ सिंहासन पर बैठे थे। वे अपनी गोद में बैठे पुत्र उत्तम को दुलार रहे थे। उसी समय खेलते खेलते ध्रुव भी महल में प्रवेश करता है। पिता को देख उसका मन भी ललचाया। वह अपने पिता की गोद में बैठने उनका प्यार पाने के लिए ललायित हो गया। वह भी अपने पिता के पास पहुंचा। उसने अपना हाथ राजा के पैरों पर रखा ही था। वह बैठने का प्रयास कर ही रहा था। राजा भी अपने दूसरे पुत्र को दुलार दे उससे पूर्व ही सुरुचि रानी ने उसका हाथ जोर से झटक दिया। रानी बड़े क्रोध से बोली, तुम अपने पिता की गोद में बैठने लायक नहीं हो। तुम अभागी हो। तुम्हें पूरे जीवन पुण्य करने होगा ताकि तुम अपना भाग्य बदल पाओ और मेरी कोख से जन्म लेने का सौभाग्य पाओ। तभी तुम पिता का प्रेम और दुलार पा सकते हो। राजा उतानपाद को थोड़ा बुरा लगा, पर वे अपनी प्रिय रानी के विरुद्ध जाने का साहस नहीं कर सकते थे। ध्रुव नन्हा सा बालक अपनी सौतेली माँ की बातें ठीक से तो नहीं समझ पा रहा था, पर वह इतना समझ चुका था कि सबके सम्मुख उसका अपमान हो रहा है और उसमें उसके पिता भी उसका साथ नहीं दे रहे। इसलिए रोता विलक माँ माँ पुकार कर ध्रुव राजमहल के बाहर चला जाता है। पूजा कक्ष में बैठी रानी सुनुति अपने पुत्र की आवाज़ सुनकर कांप गई। वह बाहर भागते हुए गई और अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। मन ही मन किसी अप्रिय घटना का सोचकर उसका हृदय भर रहा था। वह धीरे से ध्रुव के दुख का कारण पूछती है। माँ, पिताजी मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। वे मुझे अपनी गोद में भी नहीं बैठाते। वे सिर्फ उत्तम को प्यार करते हैं। माँ, ऐसा क्यों? माँ, मैंने क्या नुकसान किया है? उनका क्या मैं इतना बुरा हूँ? माँ, मैं इतना बुरा हूँ? सुनीति ऐसा नहीं कहते बेटा। सुनीति सब समझती थी। फिर उस नन्हे से बालक को कैसे समझाती, क्या बताती कि क्यों उनके पिता ने उन्हें और ध्रुव को इस प्रकार का जीवन दिया है। सुनीति स्थिति को समझाते हुए अपने बेटे को कहती है, मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए पिता से श्रेष्ठ गोद और ऊंच सिंहासन सुरक्षित रखा गया है। तुम्हें संसार के सबसे बड़े राजा की गोद में बैठना है। इस तरह कहकर अपने मंदिर में विराजित भगवान नारायण की तस्वीर दिखाती है। इनकी गोद भगवान की गोद ध्रुव की आंखों में चमकती, पर वह अभी सिर्फ 6 साल का नन्हा बालक था। माँ के उत्सुक स्वर में पूछता है, माँ, मैं उन तक कैसे पहुँचूँ? कैसे मैं उनकी गोद में बैठूँगा? माँ को भी आज जाने कहाँ से हिम्मत आ रही थी। वह ध्रुव की सभी बातों का स्पष्ट उत्तर दे रही थी। कहती है वह मार्ग श्रेष्ठ है, इसलिए उसे पाना भी थोड़ा मुश्किल है। पर ध्रुव को अब किसी बात का भय नहीं था। उसे तो बस उनकी गोद का इंतजार था। वह अपनी माँ से पूछता है, माँ, अब आप जल्दी बताओ, वह मैं कैसे पा सकता हूँ? माँ ने ध्रुव को गोद में उठाकर कहती है, बेटा, उसके लिए कठिन तपस्या करनी होगी। एकांत में रहकर सिर्फ उनका नाम जपना होगा, बस फिर क्या था। ध्रुव तुरंत गोद से उतरा, अपनी माँ के चरण स्पर्श करके कहता है, माँ, मैं आज से ही अपनी तपस्या शुरू करूँगा। मैं एकाग्रता से नाम जपक नारायण की गोद में बैठूँगा। माँ, मैं उनकी गोद में बैठकर सबसे पहले तुझे पुकारूँगा। माँ, तू देखना, तेरा बेटा भी सौभाग्यशाली है। वह ब्रह्मांड के राजा की गोद में बैठेगा। माँ कुछ समझ पाती इससे पहले ध्रुव जंगल की ओर जाने लगा। माँ एकदम बिलख पड़ी, भागते हुए ध्रुव के रास्ते में आकर खड़ी हो गई।
जिस नन्हे से बच्चे ने राजमहल के बाहर आज तक कदम भी नहीं रखा था, वह जंगल अकेला कैसे जिएगा? क्या यह भी कोई उम्र है उसके जंगल जाने की? रानी फूट फूट कर रोने लगी। ध्रुव नहीं रुका, अपनी माँ को समझाते हुए कहता है, माँ, नारायण को पाना आसान नहीं है, तो करनी होगी, तेरा बेटा करेगा। माँ, वह भी सौभाग्यशाली बनेगा। माँ रोए जा रही थी, वह आगे बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे सांझ होने लगी, रात अंधेरी छा रही थी। उसका मन भी डर रहा था, मन कर रहा था फिर से अपनी माँ के आंचल में चला जाए, उसकी गर्माहट में रोते रोते सो जाए। पर तुरंत उसे अपनी सौतेली माँ के कहे शब्द याद आ रहे थे, इसलिए वह दुगुनी रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रहा था। वह कुछ समझ पाता, उससे पूर्व ही कुछ स्वर सुनाई दिए, नारायण नारायण। देवर्षि नारद भगवान की इच्छा के अनुरूप ही नन्हे ध्रुव का मार्गदर्शन करने आए थे। वे बालक के दर्द को समझ रहे थे, साथ ही उसका भविष्य भी जानते थे, इसलिए उचित स्थान और भगवान का मंत्र सिखा दिया। फिर क्या था, रात के अंधेरे में झुन झुन की आवाज़ के साथ ध्रुव के मंत्र के स्वर भी जंगल में गूंजने लगे। धीरे धीरे ध्रुव अपनी तपस्या में लीन होने लगा। इधर राज दरबार में यह बात आग की तरह फैल गई। हर किसी ने दबी आवाज़ से राजा उत्तानपाद और सुरुचि की निंदा की। राजा उत्तानपाद की भी आंखें अब खुल गई थी। उन्हें अपने मासूम से बेटे का चेहरा ही नजर आ रहा था। उसका हुआ चेहरा देखकर वे भी अंदर से काँप रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वास्तव में वे कैसा भयंकर पाप कर बैठे हैं। इधर सुनीति का रो रोकर बुरा हाल था। उसका आखिरी राजमहल में अपने पुत्र के अलावा और था ही कौन। वह उसे बार बार याद कर बस रोती जा रही थी। राजा भी अब अपनी गलती को मानकर ध्रुव को मनाने के लिए जंगल की ओर निकल रहे थे, पर तभी उन्हें पूर्ण जी मिल गए, जिन्होंने राजा को रोक दिया। आपका पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है, वह तेजस्वी बालक सचमुच नारायण की गोद में विराजमान कर आपके और आपके राज्य की कीर्ति को संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलाएगा। उसका जन्म इसी हेतु हुआ है, इसलिए हे राजन, आप शक ना करें, बल्कि निश्चिंत रहें। वह जल्दी आप सभी के पास लौट आएगा। इधर ध्रुव अपनी तपस्या में लीन था। जंगली जानवरों की आवाज़, उनके सताने का भय आसपास हमेशा बना रहता। कभी बंदरी के समीप उसके बच्चे को लिपटा देखता तो उसका मन भी भरता, पर वह किसी भी कीमत पर लौट जाना नहीं चाहता था। 6 साल के बच्चे का ऐसा दृढ़ निश्चय कि अनेक प्रलोभन, अनेक भय दिखाने पर भी वह नारायण जब से अलग नहीं हुआ। 6 महीने से अकेला नन्हा बालक तपस्या कर रहा था और उसकी चाह भी थी तो क्या, बस एक बार नारायण की गोद में बैठना है। इसे देखकर भगवान भी अधिक समय तक उससे दूर नहीं रह पाए। वे ध्रुव के समीप पहुंचकर प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हैं। ध्रुव अपनी आंखें खोलता है, उसे विश्वास नहीं होता कि उसके सम्मुख कौन खड़ा है। चतुर्भुज रूप में नारायण वह बार बार आंखें बंद करता, खोलता, खुद को चिमटी काटता। वह सोच ही नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसके साथ भगवान उसकी मासूमियत को देखकर मुस्कुराते हैं, उसे तुरंत उठाकर अपनी गोद में बैठा लेते हैं, मानो अब तो धरती आकाश सब फूल बरसा रहे हो। जंगल की प्रत्येक कली फूल बनकर उस पर गिर जाना चाहती हूँ। प्रकृति खुशी से घूमना चाहती हूँ, सारे पक्षी खुशी से गाने लगे हो, हवाएं मधुर स्वर में बांधे यंत्र बजा रही हो। पूरे वातावरण में एक अद्भुत सा आनंद छा गया। ध्रुव की आंखें खुशी से टिमटिमाने लगी। वह धीरे से प्रभु से कहता है,
प्रभु, अब कोई मुझे और मेरी माँ को अभागा नहीं कहेगा ना। भगवान ने अपने दोनों हाथ कसकर ध्रुव को समेट लिया। नहीं बेटा, तुम ब्रह्मांड में वह स्थान पाओगे जिसके आगे देवी देवता समस्त ऋषि भी परिक्रमा करेंगे। प्रलय काल में भी तुम सुरक्षित रहोगे। तुम्हारी कीर्ति अनंत जन्मों तक फैली रहेगी। हर मनुष्य तुम जैसे संतान की प्राप्ति करना चाहेगा। तुम और तुम्हारी माँ श्रेष्ठ गति को पाओगे। ध्रुव अपने हाथ जोड़ प्रभु को नमन करता है। आज की कथा को यहीं समाप्त करती हूँ। सभी को प्रणाम। दोस्तों, गर्भ गीता बहुत ही अनोखा ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण ज्ञान समाहित है। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भाव से विचार मनन करता है, पढ़ता है या सुनता है, वह फिर गर्भवास में नहीं आता है। उसे जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। सभी को गर्भ गीता का अनुशीलन अवश्य करना चाहिए। साथ ही यह मान्यता भी है कि जो गर्भवती महिला गर्भ गीता का श्रवण करती है, उसका गर्भस्थ शिशु अच्छे संस्कार ग्रहण करता है। जन्म लेने के बाद वह आदर्श जीवन व्यतीत करता है। गर्भ गीता में अर्जुन ने संसार और स्त्री पुरुष से जुड़े कई प्रश्न किए और गुरु दीक्षा क्यों अनिवार्य है, आइए जानते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन स्वाद से अर्जुन वाच है। हे कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भवास में आता है वह किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु, जब यह जन्मता है तब इसके जरा आधे लोग रहते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाता है? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा और मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बार बार जन्मता और मरता है। वह गर्भ विषय दुख पाता रहता है। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण भगवान, यह मन मदमस्त हाथी को भाती है। तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 इंद्रियों के वश में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 में अहंकार बहुत बली है। सो कौन यह है जिसे मन वश में हो जाए? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की भांति है। तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 इंद्रियों के वश में है। अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अकुंस कुंडा के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? जो वैष्णव है वो कौन है? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, एक वे हैं जो मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक वे हैं जो सिर पर जटा बांधते हैं और अंग पर भस्म लगाते हैं। उनमें मैं नहीं हूँ, क्योंकि इनमें अहंकार है। इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है कि जिससे पुत्र मर जाता है? और नपुंसक कौन पाप से होता है? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से उसकी औरत मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई वस्तु बचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आय पड़े और वह जवानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा,
पर समय आने पर उसका कार्य ना करे, इस पाप से नपुंसक होता है। यह बड़े पाप है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है? स्त्री का जन्म तथा अटूट का जन्म क्यों कर पाता है? और पिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य देते हैं लेते हैं, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं। और जो झूठी ख्वाही भरते हैं, वे औरत का जन्म पाते हैं। जो औरतें रसोई बनाकर पहले अपने भोजन कर लेती हैं और पीछे परमेश्वर को अर्घ दान करती हैं, तो वे बिल्ली का जन्म पाती हैं। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं, वे औरत का जन्म पाते हैं। वह गुलाम औरतें होती हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कई मनुष्य को आपने स्वर्ण दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्य को आपने हाथी घोड़ा रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान ने कहते हैं, अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है, उनको घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं, सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन कहते हैं, भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? किसी किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्यावान है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है, उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान किया है, वे विद्यावान होता है। जिन्होंने संतों की सेवा की है, वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करता है, इसका क्या कारण है? समझा कर कहिए। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, यह राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है? विद्या कौन सा धर्म करने से मिलती है? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागता है, वे राजा होते हैं। और जो गुरु की सेवा करते हैं, वे विद्यामान होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिलता है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है, उनको धन अचानक मिलता है। जिसने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संभाला है, वे मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कौन पाप से अमली होते हैं और कौन पाप से गूंगे होते हैं और कौन पाप से कुष्ठ होते हैं? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं, वह अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं, सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने गौ घात किया है, वे कुष्ठ होते हैं। अर्जुन कहते हैं, भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है, वह किस पाप से होता है? और दरिद्र होते हैं। किसी को खंड वायु होती है और कोई अंधे होते हैं, तो कोई पंगु होते हैं, सो कौन से पाप से रहित होते हैं? और कई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं, तो ये किसी पाप से होती है? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं, उन्हें रक्त विकार होता है। झोस मिलीन रहते हैं, वे सदा दरिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं, उनको खंड वायु होती है। जो प्राय स्त्रियों को निर्वस्त्र देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुदृष्टि से देखते हैं, सो अंधे होते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है, वह लंगड़ा और पंगु होता है। जो औरत अपने पति को छोड़कर प्राय पुरुषों से संग करती है, सो वह बाल विधवा होती है। अर्जुन कहते हैं,
हे भगवान, तुम पर ब्रह्मा हो, तुमको नमस्कार है। पहले मैं आपको संबंधी जानता था, परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे पर ब्रह्मा, गुरु दक्षिणा, गुरु दीक्षा कैसी होती है, सो कृपा कर मुझको कहो। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं, जिनके तुम जैसा पुत्र है। अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्गों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय में मन लगाकर सुब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करे, जिसने सब इंद्रियों जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर में नजर आता हो और सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं, उनका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख है, उनको सप्तग्रास मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। जो गृहस्थ संसार में गुरु के बिना है, वह चंडाल के समान है। जिस तरह मदिरा के भंडार में जो गंगा जल है वह अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन सदा अपवित्र होता है। इसके हाथ का भोजन देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म निष्फल है। कुकर, सुगर, गदर, खाक, ये सब की सब योनियाँ बड़ी खोटी योनियाँ हैं। इन सब से वह मनुष्य छोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती और अवश्य ही नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे गुरु धार के गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन, शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भोगता है। वह 84 योनियों में भ्रमण करता रहता है। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, भगवान गुरु दीक्षा क्या होती है? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया है। तो धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर है, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहते हैं। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 योनियों से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो, नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 1.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कोई अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे सवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे वो गर्भ के खोट से बचेंगे, उनकी 84 योनियों वो कट जाएगी। इसी कारण इसका नाम गर्भ गीता ज्ञान है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है, गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 योनियों से बीच बचा रहता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। यहीं पर गर्भ गीता ज्ञान समाप्त होता है। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर लिखिए। अगर कथा अच्छी लगी तो कमेंट्स में हरि का नाम जपते रहें।